बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी ने उनसे पूछा, आपने लोकसभा चुनाव में वोट क्यों नहीं किया? आप चुनाव प्रचार का हिस्सा क्यों नहीं बने? ये सवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड की हजारीबाग सीट से मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा से बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा तो वो नाराज हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पार्टी के लिए उनकी निष्ठा और कड़ी मेहनत के बाद भी उनको गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि किसी भी संदेह को दूर करने के लिए कभी भी पर्सनली या फिर फोन पर बात कर उनसे बात की जा सकती थी। हजारीबाग लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारी के नाते आदित्य साहू ने उनसे कभी भी संपर्क नहीं किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनको चिट्ठी भेजा जाना समझ से परे है। वो मुझसे खुद संपर्क कर सकते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कारण बताओ नोटिस पाकर वो हैरान है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के झारखंड महासचिव आदित्य साहू की चिट्ठी का बखूबी जवाब दिया है। अपने जवाब में जयंत सिन्हा ने कहा कि उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला क्योंकि पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से वो विदेश में थे। आदित्य साहू की 2 पन्नों की चिट्ठी का जवाब देते हुए सांसद जयंत सिन्हा ने कहा, आपका पत्र पाकर मुझे बहुत हैरानी हुई। पता चला कि आपने इसे मीडिया में भी जारी किया है। दरअसल आदित्य साहू का आरोप है कि मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से जयंत सिन्हा संगठनात्मक कार्य और चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रही हैं। हालांकि इस पर बीजेपी सांसद का कहना है कि उन्हें किसी भी पार्टी का कार्यक्रम, रैलियों और संगठनात्मक कार्यों में नहीं बुलाया गया। जयंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मनीष जायसवाल जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मेरा समर्थन तब स्पष्ट हुआ जब मैंने 8 मार्च को जायसवाल जी को बधाई दी। ये इवेंट सोशल मीडिया पर भी खूब चला था, जिसमें पार्टी की पसंद का मैंने समर्थन किया था। इसके साथ ही हजारीबाग के सांसद का कहना है कि अगर पार्टी चाहती कि वो किसी भी चुनावी गतिविधि में हिस्सा लें तो उनसे निश्चित रूप उनसे संपर्क किया जा सकता था। उन्होंने कहा, हालांकि 2 मार्च को मेरे चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद झारखंड से एक भी वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी या सांसद उनके पास नहीं आए। पार्टी की रैलियों, कार्यक्रमों और बैठकों में उनको बुलाया ही नहीं। दरअसल जयंत सिन्हा ने मार्च में ही 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। उनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपने डायरेक्ट इलेक्शन ड्यूटी से मुक्त करने की भी अपील की थी। जयंत सिन्हा ने बताया कि मनीष जायसवाल ने उनको 30 अप्रैल को फोन पर 1 मई के अपने नॉमिनेशन रैली में उनको आमंत्रित किया था, लेकिन सूचना देर से मिलने की वजह से वो नहीं जा सके। लेकिन 2 मई को वो हजारीबाग में मनीष जायसवाल के घर अपना सम्मान व्यक्त करने गए थे, लेकिन वो घर पर नहीं थे, इसलिए अपना मैसेज उनके परिवार को दे दिया। बता दें, जयंत सिन्हा बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक हैं। वो पिछले 25 सालों से ज्यादा समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, हजारीबाग में उनके विकास और संगठनात्मक कार्यों को खूब सराहा गया है। 2014 और 2019 के आम चुनावों में उनकी रिकॉर्ड जीत से ये पता चलता है।